गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे अपकृत्य विधि की। आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा जो आपका अपकृत्य विधि का सिलेबस इस बार का जो आया है उसमें पासिंग ऑफ ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी से संबंधित एक छोटे से टॉपिक को इंक्लूड किया है जो कि ट्रेडमार्क से संबंधित है। इसके बारे में आज हम जानने का, समझने का, सीखने का और ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पासिंग ऑफ जो है क्या है। दूसरे के ख्याति के नाम पर अपना माल बेचना। जो माल बेच रहे हैं वो मिथ्या रूप से बेच रहे हैं, जबकि वो ऐसा नहीं कर सकता। अर्थात इस प्रकार की असत्य सूचना देना जिससे क्रेता को ये विश्वास हो जाए कि जिस माल को प्रतिवादी बेच रहा है वह वास्तव में वादी का ही है। अर्थात मतलब वो मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि जो मैं माल बेच रहा हूँ वो जो आप समझ रहे हैं उसी का ये है। पैरी बनाम ट्रैफिक का एक वाद हुआ था। उसमें एक कहा गया था कि कोई व्यक्ति अपने मूल माल को इस दिखावे के साथ नहीं बेच सकता कि वह दूसरे व्यक्ति का है। अर्थात इस प्रकार के अपकृत्य में सीधे ही कथन द्वारा सूचना दी जाती है कि स्पष्ट चिन्ह, नाम, बिल्ला या नंबर या डिजाइन या बनावट या बाह्य रूप द्वारा दूसरे के माल के रूप में अपने माल का प्रचार किया जाता है। पासिंग ऑफ में ट्रेडिंग, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट, ट्रेड नाम, कॉपीराइट आदि के प्रति अवैध कार्य किए जाते हैं। इसमें जो पासिंग ऑफ का जो अपकृत्य है इसमें ट्रेड मार्क का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक नहीं है। वे उन लेकिन उस वस्तु को मार्केट में स्पेशल पहचान, ख्याति है। इस प्रकार के अपकृत्य में वादी को निम्न बातें साबित करनी होंगी। वादी को जो है वो निम्न बातें साबित करनी होंगी। नंबर 1 कि जो प्लेंटिफ है उसने ट्रेडमार्क से जो प्लेंटिफ है उसको रेपुटेशन का नुकसान हुआ है और ऐसा मिस रिप्रेजेंटेशन जो डिफेंडेंट ने किया है उसके कारण हुआ है और इस बात से इट हैज़ कॉज्ड इंजर्ड और लॉस, उसको इंजरी हुई है। इस तरह ट्रेडमार्क के कारण उसकी ख्याति को नुकसान पहुंचा है। प्रतिवादी ने वादी के माल को कोई मिथ्या विद्वेषण करके बेचा है। नंबर 3 प्रतिवादी द्वारा दी गई नाम या चिन्ह आदि की नकल जनता के लिए भ्रामक थी ताकि लोग विश्वास करें कि माल वादी का है, वादी को क्षति हुई है। इस कारण वादी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि प्रतिवादी के कारण जो उसका कार्य है उसके ट्रेडमार्क का नुकसान हुआ है, ख्याति को नुकसान पहुंचा है, वादी को क्षति है। इसको हम यदि एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें तो एक व्यक्ति चश्मा का व्यापार प्रारंभ करता है और उसका नाम रखता है अनमोल आंखें। कितना सुंदर नाम है, अनमोल आंखें। यह इसका ट्रेडमार्क हो गया, लेकिन इसको रजिस्टर्ड वो नहीं कर पाया किसी कारणवश। तो बहुत ही अनमोल आंखों के नाम से जो कोई दुकान पे जाए बोले कि भाई अनमोल आंखों का चश्मा दे दो, अनमोल आंखों का, अनमोल आंखों का, तो यह जो युक्ति थी इसकी ट्रेड लाइन बन गई और इस पर विश्वास करते थे लोग कि अनमोल आंखों का एक बेस्ट ट्रेड का है। तो दूसरे व्यक्ति जो उसने भी सोचा कि मैं भी एक चश्मे का व्यापार करता हूँ, तो उसने एक चश्मे का व्यापार चालू किया। तो उसने भी वो अनमोल आंखें उसका सेम रखा। तो इसमें लोगों को माल के प्रति यह कंफ्यूज हो गया कि अनमोल आंखें ओरिजिनल है या लोकल, मतलब ये ट्रेड की है या नहीं। तो यह एक पासिंग ऑफ का ऑफेंस बनता है। स्पष्टतः ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 27(2) में भी स्पष्ट बात कहा गया है कि इस एक्ट की कोई धारा किसी को उसके माल या सेवा को किसी अन्य व्यक्ति के माल या सेवा के रूप में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं देगा।
यदि अपंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया है तो उसके मालिक या वादी के लिए यह वैकल्पिक उपचार है, जिसको हम की पासिंग ऑफ कहते हैं। ये पासिंग ऑफ की आवश्यकता क्यों है, हम इसको देखें तो इसकी आवश्यकता में हम देखें तो नंबर 1, वादी की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए, प्रिजर्व रेपुटेशन के लिए पासिंग ऑफ का अपकृत्य की आवश्यकता है। जनता की जो अधिकार है उसकी रक्षा के लिए, जनता की रक्षा के लिए, धोखाधड़ी से बचाने के लिए, सेफ गार्ड के रूप में पब्लिक के लिए आवश्यक है। अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए आवश्यक है। एक केस हुआ था एलोरा इंडस्ट्री दिल्ली बनाम बनारसी दास गोपाल दास का बाद हुआ था जो दिल्ली, तो इसमें ये कहा गया था कि जो नेसेसिटी है सभी आवश्यक हैं, इसलिए पासिंग ऑफ का अपकृत्य रखा है। एक मजेदार केस हुआ था व्हाइट हडसन एंड कंपनी लिमिटेड बनाम एशियन ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड। इसमें वादी जो कंपनी थी, जैसा कि मैंने बताया कि हैक टैबलेट, जो कि मैंने आपको ब्रश से दिखा रहा हूँ, हैक टैबलेट का व्यापार करती थी। ये लाल पन्नी में जो हैक टैबलेट है, लाल पन्नी में पैक करके बेचा करते थे। खांसी की दवाई थी और यह लाल पन्नी वाली खांसी की दवाई की टिकिया नाम से प्रसिद्ध थी। हर कोई व्यक्ति दुकान पर जाता और वो फार्मा का नाम न बताते हुए केवल ये कहता कि लाल पन्नी वाली दवाई दे दो भाई, खांसी की टिकिया है वो दे दो। तो दूसरा प्रतिवादी जो एडिशन ऑर्गेनाइजेशन था लिमिटेड था, उसने प्रतिवादी ने एक लाल पन्नी वाली ही सेम जो मैंने यहाँ शो किया है बनाई और वह उसका व्यापार करने लगा और उसका नाम भी सेम उसने लाल पन्नी की टिकिया ही रखा। तो इसमें वादी को क्षति हुई थी क्योंकि उसका माल नहीं बिक रहा था, लोग उसका भ्रम पड़ रही थी लाल पन्नी वाली कौन सी है। तो यहाँ न्यायालय ने वादी को क्षतिपूर्ति राशि के साथ प्रतिवादी को उसकी दवाइयों की बिक्री पर रोक लगा दी। यहाँ पासिंग ऑफ के विरुद्ध वादी के लिए क्या उपचार उपलब्ध है, इसका अध्ययन करें। तो इस प्रकार की कार्रवाई में वादी निम्नलिखित उपचार उपलब्ध हैं। नंबर 1, प्रतिषेधात्मक व्यादेश, वो प्रोहिबिटरी इंजेक्शन की मांग कर सकता है कोर्ट से। दूसरा, क्षति की वो डिमांड कर सकता है कि उसको जो लॉस हुआ है। इस तरह आज हमने एक छोटे से टॉपिक का अध्ययन किया, पासिंग ऑफ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट